नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविकांत शर्मा और मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। वो है HbA1c, प्री डायबिटिक, डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, इसलिए सभी लोग अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाते रहते हैं और रिपोर्ट लेकर के जब वो किसी डॉक्टर से मिलते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर उन्हें कन्फर्म करते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं या फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में आ चुके हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि HbA1c टेस्ट होता क्या है, शुगर फास्टिंग और पीपी टेस्ट क्या होता है। देखिए, HbA1c टेस्ट होता है वो हमें लास्ट 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल के बारे में बताता है और फास्टिंग शुगर या पीपी टेस्ट हमें उस दिन का रिपोर्ट बताता है कि आज के दिन हमारी शुगर लेवल कितनी थी, फास्टिंग में कितनी थी और पीपी में कितनी थी, यानी कि खाना खाने के बाद आज की हमारा शुगर लेवल कितना था। डायबिटीज को समझने के लिए HbA1c को इसी कारण से सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसकी रेंज बताता हूँ। अगर आपका HbA1c लेवल 5.6 से नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक है, लेकिन अगर आपका वैल्यू 5.6 से 6.5 के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर आपकी वैल्यू 6.5 से ज़्यादा है तो फिर आप डायबिटिक स्टेज में आते हैं। अगर आपके HbA1c वैल्यू 5.6 से कम है लेकिन शुगर रैंडम लेवल आपका 160 से ज़्यादा है तो फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका HbA1c वैल्यू 5.8, 6 या 6.3 आता है तो फिर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि प्री डायबिटिक होता क्या है। देखिए, प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि अभी भी आपके शरीर में शुगर लेवल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपका शरीर आपको वार्निंग साइंस दे रहा है। तो वैसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए और अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए। इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहला साइन सिम्टम होता है कि आपके पेट के आसपास चर्बी जमनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, बहुत जल्दी आपको थकान होने लग जाएगी। तीसरा, आप जब भी मीठा खाएंगे तो आपको नींद आएगी। चौथा, आप वेट रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश करने के बाद भी आपका वेट कमेगा नहीं बल्कि बढ़ता हुआ जाएगा। ये सभी साइन सिम्टम्स आपके प्री डायबिटिक को तरफ इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी को उसके सेल्स के भीतर ले जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण बॉडी इंसुलिन का यूज नहीं कर पाता है और शुगर को आपके सेल्स के भीतर नहीं ले जा पा रहा है। इसके चलते क्या होगा कि आपके शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन का लेवल बढ़ता रहेगा और आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक की तरफ में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें आप टेस्ट करेंगे तो आपका फास्टिंग लेवल नॉर्मल आएगा, आपका पीपी लेवल भी नॉर्मल आएगा, लेकिन आपका HbA1c लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी भी पेशेंट को डायबिटिक कब कहा जाता है। जब भी किसी पेशेंट का HbA1c लेवल 6.5 या उससे ज़्यादा होता है तब जाकर के पेशेंट को हम डायबिटिक कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डायबिटीज़ एक दिन में अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, ये कई स्टेज होकर के आपको आती है। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद में प्री डायबिटिक होता है, उसके बाद में आप डायबिटिक स्टेज में आते हैं। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप रिवर्स कर सकते हैं, आप प्री डायबिटिक को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए। दूसरा, आप शुगर इंटेक को कम कीजिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम कीजिए, रेगुलर कम से कम 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक कीजिएगा, रेगुलर रनिंग कीजिए, साथ ही आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि होम्योपैथिक मेडिसिन का डायबिटिक कंट्रोल में क्या रोल है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है तो आपको रिवर्स करने में होम्योपैथी बहुत अच्छा हेल्प करती है। अगर आप डायबिटिक भी है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है सिजिजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन आती है गैलेगा मदर टिंचर, तीसरी मेडिसिन आती है यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में, चौथी मेडिसिन आती है इंसुलिन 200 पावर की। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन का सिलेक्शन पेशेंट के पूरे सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।